आज की कहानी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो इस कहानी को आप लास्ट तक जरूर देखें। एक शहर में राजू और दीपक नाम के दो दोस्त रहते थे। एक दिन वो दोनों दोस्त समुद्र के किनारे शंख इकट्ठा करने के लिए गए ताकि उन शंखों को बेचकर वो अपने लिए कुछ पैसा जमा कर सकें। दोनों दोस्त शंख इकट्ठा कर ही रहे थे, तभी पहले राजू को एक बड़ा शंख मिल गया और ये देखकर दीपक के मन में आया कि यार इसे तो बड़ा शंख मिल गया, अब ये मुझसे ज़्यादा पैसा कमा लेगा। दीपक ने सोचा कि अब मैं भी इससे बड़ा शंख ढूंढूंगा ताकि मैं भी ज्यादा पैसा कमा पाऊं। तो अब वह लग गया बड़े शंख की तलाश में। उसने खूब ढूंढा, खूब मेहनत की, लेकिन फिर भी उसे बड़ा शंख हासिल नहीं हुआ और उस बड़े शंख के चक्कर में उसे जितने भी छोटे शंख मिलते उन सारे शंखों को उठाकर फेंक देता, क्योंकि उसके दिमाग में वो बड़ा शंख था कि मुझे किसी भी हालत में वो बड़ा शंख चाहिए ताकि मैं थोड़े ज्यादा पैसे कमा पाऊं। उस बड़े शंख के तलाश में दीपक को दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, तो ना तो उसे बड़ा शंख मिला और बल्कि जो छोटे शंख उसे मिलते थे उन शंखों को भी उसने फेंक दिया। तो उसके हाथ में कुछ नहीं आया और जो राजू था उसके पास एक बड़ा शंख था और कुछ छोटे शंख भी थे। तो रात हो गई और दोनों दोस्त घर जाने लगे। तो घर जाते वक्त राजू ने अपने शंख बेच दिए। तो उसके पास जो बड़ा शंख था उसे 1000 रुपये मिले। जो छोटे छोटे शंख थे जो उसके पास उसने 3000 रुपये लिए। और यह देखकर दीपक को बहुत दुख हुआ। काश वह उन छोटे छोटे शंख को फेंकता, नहीं तो भी मेरे पास इससे भी ज़्यादा पैसा होता। दीपक के दोस्त ने बताया कि जो छोटे छोटे शंख तूने फेंक दिए थे उन्हीं को मैंने अपने पास कलेक्ट कर लिया और उन्हीं की वजह से मुझे मिले 3000 रुपये। और ये जानकर दीपक और ज्यादा निराश हो गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मकसद बिल्कुल साफ है कि हम कुछ बड़ी बड़ी चीजें करने के चक्कर में हम कई सारे छोटे छोटे मौके हाथ से गंवा देते हैं। हम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी कई सारे छोटी छोटी चीजों को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन ये बात आपको जान लेनी चाहिए कि ये छोटी छोटी चीजें आगे जाकर बहुत विशाल रूप धारण कर लेती है। हर छोटी चीज पर ध्यान लगाओ, उसे अनदेखा मत करो, आगे जाकर आपको इसकी अहमियत पता चलेगी। हमारा मकसद ये नहीं कि आप छोटी सोचो और छोटा ही करो। हमारे कहने और सोचने का मतलब ये है कि आप सोचो बड़ा, लेकिन उसके लिए आप हर वो छोटा काम करो जिससे कि आपका लक्ष्य आपको हासिल हो। दोनों दोस्त का लक्ष्य एक ही था, वो पैसा था। राजू ने बड़े पर भी फोकस किया और छोटे पर भी फोकस किया और दीपक सिर्फ बड़े पर ही फोकस किया, छोटी छोटी चीजों को अनदेखा कर दिया। और जहां उसे ज्यादा पैसे मिलने चाहिए थे वह उसे 1 रुपया भी नहीं मिला। आज का सुविचार। सबसे पहली बात आपके लिए कि दुनिया में सबसे बेहतर सिर्फ आप हो। दूसरी बात, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तेरा मन, और जिसको काबू में करके आप समूच ब्रह्मांड को पूरे काबू में कर सकते हैं। तीसरी बात, आपके लिए सबसे जरूरी है किसी भी हाल में अकेले के दम पर खुद के सपने पूरा करना। चौथी बात, लोगों को बोलना और जवाब देना बंद करो। अगर रिएक्शन देना है तो सिर्फ एक मुस्कान काफ़ी है। पांचवी बात, याद रखना कि आज के ये दिन फिर से वापस नहीं आएगा, इसलिए जो करना चाहे दिल खोल कर करो। किसी से कोई वादा मत करना, वरना हो सकता है आपके सपने के साथ बहुत बड़ा पछतावा हो जाए। अगर करना हो तो सिर्फ और सिर्फ खुद से ही वादा करना। हर इंसान वैसा नहीं होता जैसा वो दिखता है, पर काम के कम आप तो वैसा दिखने की कोशिश मत करो जैसा आप नहीं हो। आप भी औरों की तरह सबसे अलग हो। अगर जिंदगी में पैसा और टाइम में किसी को एक चुनना हो तो टाइम को चुनना, सफलता और सुकून में से किसी एक को चुनना हो तो सुकून को चुनना, क्योंकि सफल होने के बाद भी सुकून नहीं मिला तो सफलता किस काम की। कहते हैं समय की कद्र करने वाले हमेशा अपने कर्म में व्यस्त रहते हैं। कर्म के प्रति आपका पूर्ण समर्पण ही आपके मन के अनुसार फल दे सकता है। आप कर्म करते रहिए, जिंदगी आपको खूबसूरत मौके प्रदान करती रहेगी। भोगना चाहते हो तो अच्छे कर्म करिए, बुरे कर्मों की वजह से ही तो भुगतना पड़ता है। अच्छे कर्म करके आपको ज्यादा कुछ मिले ना मिले, लेकिन रात की नींद सुकून भरी होगी। अगर आप कर्म पूरी ईमानदारी से करेंगे तो आपको परिणाम भी बिना बेईमानी के ही मिलेगी।